अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मिल्क पैक की ब्रेकफास्ट क्रीम या चॉकलेट क्रीम। और ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी पाकिस्तान में अवेलेबल डिफरेंट क्रीम्स के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने ये क्रीम मार्केट से 150 रुपीज़ की परचेज़ की है। आई थिंक ये इजीली अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है। मैंने यहाँ कराची में अब फ़िलहाल इसे नाहिद सुपर स्टोर से परचेज़ किया है। ब्रेकफास्ट क्रीम है चॉकलेट फ्लेवर्ड में। पैक आप देख सकते हैं इसका। एक साइड पर इसके न्यूट्रिशन वैल्यू, इसके इंग्रेडिएंट्स और साथ में सजेशन दी हुई है कि 2 टीस्पून एक टोस्ट के लिए इनफ होगी। ये हमारा पोर्शन साइज़ है। बैक पर एक स्कैन के लिए पोर्शन बना हुआ है जहाँ से आपको इनकी डिफरेंट रेसिपीज़ मिल जाएंगी। फोर्थ साइड पर लिखा हुआ है कि पैक खुलने के बाद इसे फ्रिज में रखना है और विदिन 4 डेज़ इसे कंज्यूम कर लेना है। और ये एक डेज़र्ट क्रीम नहीं है, ब्रेकफास्ट क्रीम है, तो आई थिंक इसमें स्वीटनेस थोड़ी सी कम होगी। मैं इसे सिंपल टोस्ट के साथ भी ट्राई कर सकती थी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना कोई रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मैं बना रही हूँ मिनी पैनकेक्स। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। पैनकेक्स बनाने के लिए पहले मैंने एक बोल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं। इसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। एक अलहदा बोल में ले लिया है 1 अंडा। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप दूध। साथ ही इसके अंदर शामिल कर दीजिए आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस। 2 खाने के चम्मच भर कर मैंने इसके अंदर चीनी के लिए है। मैंने पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की है, लेकिन आप रेगुलर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा देर बीट करना होगा। इतनी देर तक आप इसे बीट करेंगे जब तक कि शुगर अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ही शुगर मिक्स हो जाए तब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर स्लोली ऐड करते जाएं और इसे बीट करते जाएं। इस स्टेज पर ज़्यादा देर बीट नहीं करना होता, अदरवाइज़ पैनकेक्स आपके फ्लैट हो जाएंगे, ज़्यादा स्पंजी नहीं रहेंगे और सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे। जैसे ही तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे तब मैंने इसे स्क्वीज़ी बॉटल में फ़िल कर लिया है। अगर आप इसे बड़े साइज़ के पैनकेक्स बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको स्क्वीज़ी बॉटल में फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। बॉटल की जगह पर आप पाइपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं और डिस्पोजेबल बॉटल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको कुनाफा की नूडल्स बनाने के लिए मेथड दिखाया था। फ्राइंग पैन को मैंने चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था और इस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने किचन टॉवल से इसे वाइप कर लिया है। इसके ऊपर ऑयल नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आप थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इसके ड्रॉप्स बनाते जाएं, शेप खुद ही होल्ड कर लेगा। इसे इतनी देर तक कुक करना है कि इसकी टॉप लेयर आपको स्टार्ट में गीली लग रही होगी और स्लोली वो कुक होने के बाद ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आप इसे टर्न कर दें और लो फ्लेम के ऊपर इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए कुक कर लें ताकि दूसरी साइड भी बहुत अच्छी तरह से मार्क्स आ जाएं। पैनकेक का कलर आपको जिस तरह का पसंद है आप इसे इतनी ही देर कुक कीजिए। कुछ लोग इसे लाइट कलर पसंद करते हैं और कुछ लोग डार्क कलर में पसंद करते हैं। मैंने एक बैच लाइट कलर में तैयार किया है और एक बैच मैंने स्लाइटली डार्कर कलर का कुक किया है। पैनकेक को मैंने एक प्लेट के अंदर डिश आउट कर लिया है। आप चाहें तो इसे बोल में भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से मैंने मिल्क पैक की ब्रेकफास्ट क्रीम ड्रिजल की है। साथ ही मैंने थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट ड्रिजल किया है। आप इसकी जगह पर नटेला भी ड्रिजल कर सकते हैं। कुछ फ्रूट्स कट कर रख लीजिए और मज़ेदार से पैनकेक प्लेटर को एंजॉय कीजिए। आप चाहें तो पैनकेक्स को और क्रीम को सेपरेट सर्व कर सकते हैं। अब हम मिल्क पैक की चॉकलेट ब्रेकफास्ट क्रीम के टेक्सचर और टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिल्क पैक की रेगुलर क्रीम का होता है। इसका अरोमा भी बहुत मिलता जुलता है। टेस्ट की अगर बात की जाए तो मुझे इसमें मिठास थोड़ी सी कम लगी। बहुत ही लाइट स्वीटनेस इसके अंदर मौजूद है, बट मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि मेरा स्वीट टूथ है। तो आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इस क्रीम का टेक्सचर और टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि हर एक के टेस्ट बड्स डिफरेंट होते हैं और जिन लोगों को मीठा कम पसंद है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने जो इसके साथ थोड़ा सा चॉकलेट ड्रिजल किया था इस वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल बैलेंस हो गया है। आप भी अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।